हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डायनेमिक्स। गाइस, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग कमीशन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उन सारे टाइप्स को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन एजेंट गेट 7% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000 and 5% commission on all sales exceeding this amount. He gives ₹75,800 from his sales to his company after deducting his commission. तो हमें बताना है कि टोटल सेल्स जो है वो कितने रुपए का उसने किया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 10,000 तक के सेल पे 7% कमीशन जो है वो सेल्समैन रखता है अपने पास, और इससे ज़्यादा अगर सेल करता है तो उस पर 5% का कमीशन रखता है। ठीक है, और इस तरह से अपना कमीशन काट करके वो 75,800 रुपये जो है वो कंपनी को लौटाता है। तो हमें बताना है कि टोटल सेल जो है वो कितने रुपए का उसने किया है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम परसेंटेज को सेम करना चाहेंगे, इस दोनों परसेंटेज को सेम करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7% है, तो ये एक्चुअली 5% प्लस 2% होगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये 2% जो कमीशन है यहाँ पे 10,000 रुपये तक में, उस 2% कमीशन को मैं क्या करूँगा, सेल्समैन को नहीं दूंगा और वो कंपनी को दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10,000 का 2% क्या होगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो इस 200 रुपये को मैं क्या करूँगा, कंपनी को दे दूंगा। तो कंपनी के पास अब कितने रुपए चले गए, 76,000, और सेल्समैन के पास थ्रू आउट जो है 5% कमीशन बच गया। तो देखिए टोटल सेल अगर उसने 100% का किया है और उसमें से 5% वो कमीशन काट रहा है, तो कंपनी को कितना लौटा रहा होगा, 95%। तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कितना लौटा रहा है, 76,000 रुपीज़। तो एक्चुअली 76,000 रुपीज़ जो है वो 95% की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 चौका 76, 4,000 रुपये, और यहाँ पे 19 पचे 95, और 5 से ये 800 बार का कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई, वो आ गई 800 रुपीज़। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल सेल्स कितने रुपए का उसने किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 गुने 100 यानी कि 80,000 रुपये। ठीक है, तो 80,000 रुपये का उसने टोटल सेल किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सेल्समैन है, वो 16,000 तक का सेल अगर करता है तो उसको 10% कमीशन मिलता है, और अगर 16,000 से ज़्यादा का सेल करता है तो 1% एक्स्ट्रा कमीशन उसको मिलता है। तो इस तरह से उसकी टोटल अर्निंग जो है वो कितनी है, 6,440 रुपीज़। तो हमें बताना है कि उसने टोटल सेल जो है वो कितने रुपए का किया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि अगर वो 16,000 तक का सेल करता है तो उसका जो कमीशन हो जाएगा वो 10% होगा, और इससे ज़्यादा का जो भी सेल करेगा उस पर 11% उसको कमीशन मिलेगा, और इस तरह से उसकी टोटल अर्निंग जो है 6,440 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल सेल वो कितने का किया है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इधर 11% है और इधर 10% है। मैं क्या चाहूँगा कि परसेंटेज को थ्रू आउट जो है वो सेम बना लिया जाए। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे, 1% ऐड कर देंगे। तो इधर ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ मेरे को वैल्यू पता है कि ये 16,000 पे ये जो टैक्स परसेंट जो है वो 16,000 पे है, लेकिन इधर की वैल्यू आपको पता नहीं है कि कितना का वो सेल किया है। तो जो वैल्यूज़ पता है जिस साइड का, उसी साइड आप परसेंटेज को घटा बढ़ा सकते हैं दूसरे साइड को मैच करने के लिए। तो यहाँ 11% का कमीशन है, तो यहाँ पे 11% बनाने के लिए क्या करेंगे कि 1% कमीशन ऐड कर देंगे। तो 16,000 का 1% क्या हो जाएगा, 160 रुपये। तो 160 रुपये जब ऐड कर रहे हैं तो यानी कि इसकी अर्निंग जो है 160 रुपये से बढ़ जाएगी। यानी पहले जो था वो 6,440 रुपये की अर्निंग थी उसकी,
अब अर्निंग क्या हो जाएगी उसकी 6600 की। और इसका कमीशन जो है थ्रू आउट कितने परसेंट का है, 11% का है। तो 11% का कमीशन है और इसकी अर्निंग जो है वो 6600 है, यानी कि 11% की वैल्यू जो है वो 6600 है। तो अब हमें बताना है कि टोटल जो सेल्स है, टोटल सेल्स वो कितने का वो किया होगा, यानी कि 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो 11% की वैल्यू 6600 है, यानी कि 1% की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 600। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 600 इंटू 100 यानी 60,000 रुपीज़। तो ये 60,000 रुपीज़ का वो टोटल सेल कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए सेल्समैन इज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹15,000 एंड ही गेट्स एक्स्ट्रा 1% कमीशन ऑन सेल्स above this amount. This way he deposits ₹18,950 to his company after deducting his commission. Then find the total sales made by him. तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15,000 तक का जो अमाउंट है, अगर वहाँ तक सेल हो रहा है तो 5% का कमीशन जो है वो सेल्समैन काट रहा है, और इससे ज़्यादा जो भी अमाउंट का वो सेल जो करता है तो इसमें वो 6% कमीशन लेता है। और इस तरह से 18,950 रुपये जो है वो कंपनी को दे रहा होगा। तो हमें बताना है कि टोटल सेल वो कितने का कर रहा है। तो देखिए इसमें इस तरफ 5% है और इधर 6% है, तो मैं क्या चाहूँगा कि इसको भी 6% बना लिया जाए। तो इसको जब 6% बनाएंगे यानी कि 1% इसमें ऐड कर रहे होंगे, यानी कि इसकी जो आमदनी है सेल्समैन की वो 1% आप बढ़ा रहे होंगे। तो 1% बढ़ाने का मतलब कितना है कि 15,000 का 1% बढ़ा रहे हैं, यानी 150 रुपये आप बढ़ा रहे हैं। तो सेल्समैन की आमदनी 150 रुपया बढ़ा रहे हैं, यानी कि अब वो कंपनी को जो है 150 रुपये कम दे रहा होगा। देखिए पहले 18,950 रुपया दे रहा था, लेकिन इसमें जब आप ऐड कर रहे हैं 150 रुपये इसके आमदनी में, तो यहाँ से वो कंपनी को 150 रुपये वो कम दे रहा होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 0,0881, यानी कि अब जो है वो कंपनी को कितना दे रहा होगा 18,800 रुपये। और अब देखिए यहाँ पे 6% जो है उसका कमीशन थ्रू आउट हो गया। तो अब क्या है कि 6% वो कमीशन काट रहा है और टोटल सेल जो है वो 100% का हो रहा है। तो यानी कि अब कंपनी को कितना परसेंट वो दे रहा है 94% दे रहा है। तो 94% की वैल्यू जो है वो 18,800 हो गई। तो हमें बताना है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 100% की वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए 94 से ये 2 बार का कट जाएगा, तो यहाँ 200 हो जाएगा, और ये 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 यानी कि 20,000 रुपये। तो टोटल सेल जो है वो कितने का आ जाएगा 20,000 रुपये का वो सेल कर रहा होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 केस दिया हुआ है। पहला केस है जिसमें सेल्समैन को 14% का कमीशन मिल रहा है, और सेकंड केस में क्या है कि उसके पास 4,300 की फिक्स्ड सैलरी है, और उसके बाद अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का सेल करता है तो जितना भी 10,000 से ज़्यादा का सेल करेगा उस पर 8% का उसको कमीशन मिल रहा है। और सेकंड केस में वो 500 रुपये जो है वो ज़्यादा कमा रहा है। तो हमें बताना है कि टोटल सेल जो है वो कितने रुपए का किया होगा। तो देखिए हम बना लेते हैं। केस 1 जो है उसमें क्या है कि 14% उसको कमीशन मिल रहा है, और केस 2 में क्या है कि अगर वो 10,000 से कम का सेल कर रहा है तो 4,300 रुपीज़ मिल रहा है, और अगर ज़्यादा का सेल कर रहा है तो 4,300 तो उसकी फिक्स्ड सैलरी है ही, और इसके बाद जितना भी ज़्यादा कर रहा है सेल उस पर 8% का उसको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, ये 4,300 जो है वो फिक्स्ड सैलरी है, और उसके ऊपर अगर 10,000 से ज़्यादा का सेल कर रहा है तो जितना भी सेल करेगा उसका 8% इसको कमीशन मिल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि
कि इसमें 10,000 के इधर भी हम 8% इसको कमीशन देने की कोशिश करेंगे। तो 8% जो कमीशन देंगे हम यहाँ पे 10,000 से पहले 10,000 तक, तो एक्चुअली हम 4300 से ही निकाल के यहाँ दे रहे होंगे। तो देखिए 8% जो है 10,000 का वो क्या हो जाएगा, 10,000 का 8% जो है वो क्या हो जाएगा, 800 रुपये। तो 800 रुपये हम जो है वो 4300 से ही हम निकाल के यहाँ पे दे रहे होंगे। तो अब हमारे पास ये जो है 4300 वो घट के क्या हो जाएगी 3500। तो देखिए 4300 और प्लस 8% जो था वो टैक्स था पहले, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 3500 रुपीज़ और प्लस 8% टैक्स वो थ्रू आउट जितना भी वो सेल कर रहा है वो सारे रुपए पे 8% का टैक्स अब लग रहा होगा। ठीक है, 3500 प्लस 8% टैक्स जो कि पूरे अमाउंट पे लग रहा होगा जितना भी सेल कर रहा होगा। और पहले क्या था कि 8% सिर्फ 10,000 से जितना ज़्यादा अमाउंट सेल कर रहा था उस पे लग रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास केस 2 जो है वो ये बन के आ जा रहा होगा। तो अब देखिए केस 1 और केस 2 में कितने का डिफरेंस है, 500 रुपीज़ का, क्योंकि केस 2 में क्या हो रहा है कि 500 रुपये उसको ज़्यादा आमदनी हो रही है सेल्समैन को। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इक्वेशन बना सकते हैं कि 3500 प्लस 8% माइनस पहले वाला 14% इक्वल टू 500। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, 14 और 8 को उस साइड लेके जाएं तो आपके पास बच जाएगा 6% और ये आ जाएगा 3500 माइनस 500, ये आ जाएगा 3000। ठीक है, तो 6% की वैल्यू 3000 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। तो हमें निकालना है कि टोटल सेल जो है वो कितना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, और 1% की वैल्यू 500 है। तो 100% की वैल्यू 500 इंटू 100 यानी कि 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये होगा, वो क्या हो जाएगा, टोटल सेल हो जाएगा जो कि सेल्समैन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था हमारा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें पहले, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ भी आप दो केस बनाएंगे, केस 1 और केस 2। फर्स्ट केस में क्या है कि 15% का कमीशन उसको मिलता है सेल्समैन को, और सेकंड केस में क्या है कि उसको फिक्स्ड सैलरी मिलती है 4900 रुपीज़, और 20,000 रुपये से अगर ज़्यादा का सेल करता है तो 8% कमीशन भी मिलता है। तो आप क्या करेंगे कि 8% कमीशन इस साइड भी देने की कोशिश करेंगे। तो 20,000 का 8% कितना हो जाएगा, 20,000 का 8% आप निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1600 रुपये। तो 1600 रुपये जो इधर दे रहे होंगे आप 8% पुराने के लिए, तो वो यहाँ से दे रहे होंगे 4900 से। तो 4900 से जब 1600 आपने यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास अमाउंट, तो 1600 डिडक्ट हो जाएगा, यानी बचेगा 639 और यहाँ से 3300। तो अब देखिए अब हमारे पास केस 2 क्या बन गया, 3300 प्लस 8% का टोटल पे कमीशन, जितना भी टोटल सेल हो रहा है उस पर 8% का कमीशन। तो अब देखिए केस 1 और केस 2 का क्या डिफरेंस है, 500 रुपीज़ का। केस 2 में जितना भी अमाउंट आ रहा है वो केस 1 से 500 रुपये ज़्यादा है। तो आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कर लें, 3300 प्लस 8% माइनस 15% इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 7% इक्वल टू 3300 माइनस 500 यानी कि 2800। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी
400, ठीक है, क्योंकि 7% की वैल्यू 2800 है, तो 1% की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो हमें निकालना है कि टोटल सेल्स जो है वो कितना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सेल्समैन टेक्स कमीशन ऑफ X% on sales up to ₹2500 and Y% on further sales. If he makes ₹1250 from the sales of ₹5500 and ₹1750 from the sales of 7500, then find the average of X and Y. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो केस दिया हुआ है। फर्स्ट केस में क्या है कि सेल्समैन जो है वो 5500 का वो सेल किया है और उसको कमीशन जो है वो कितना मिलता है, 1250 रुपीज़। और सेकंड केस में क्या है, केस 1 हो गया और केस 2 हो गया। केस 2 क्या हो गया कि 7500 का सेल करता है और उसको 1750 रुपीज़ जो है वो कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये कमीशन हो गया। हाँ, और उसके ऊपर लिखा हुआ क्या कि अगर 2500 रुपये से कम का सेल करता है तो उसको X% कमीशन मिलता है और इससे ज़्यादा का सेल करता है तो Y% कमीशन मिलता है। तो देखिए मैं 5500 को यहाँ पे बना लेता हूँ और 7500 होगा जो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए जब आप कमीशन को माइनस कर रहे होंगे पहले वाले से, सेकेंड केस से फर्स्ट केस को, तो यहाँ पे कमीशन आ जाएगा आपका 500 रुपये और ये जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, 2000 रुपये। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2000 ये जो है अमाउंट, इस पे कमीशन कितना मिल रहा है हमें, 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज आ जा रहा होगा, तो परसेंटेज क्या आ जा रहा होगा, देखिए 500 अपॉन 2000 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज आ गया 25%। और देखिए 2500 के उस तरफ जो है जो भी अमाउंट होगा उस पर कितना परसेंट मिल रहा था हमें, Y%। तो ये जो 25% आया है यहाँ पे कमीशन, वो क्या है, Y की वैल्यू है। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25%। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप क्या करें कि कोई सा भी केस ले लें। लेट्स सपोज कि ये वाला हम केस ले लेते हैं। तो 5500 का टोटल सेल हो रहा है और उस पर टोटल कमीशन कितना है, 1250 रुपीज़। तो देखिए 5500 का जब सेल होगा तो यहाँ तक तो 2500 रुपये है और यहाँ पे ये जो गैप होगा वो कितने का हो जाएगा, 3000 रुपये का, ठीक है। तो 3000 का यहाँ पे कमीशन कितना मिलेगा हमें, 3000 का 25% यानी कि 3000 इंटू 1/4 तो 750। तो यहाँ से हमें 750 रुपीज़ जो है वो कमीशन मिल रहा होगा और टोटल कमीशन कितना है, 1250 है। तो इधर से जो है वो कितना कमीशन मिल रहा होगा हमें, 500 रुपये का। और इधर कितने का सेल हो रहा है, 2500 का। तो 2500 पे हमें 500 रुपये कमीशन मिल रहा है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा कमीशन का, 500 अपॉन 2500 इंटू 100। तो यहाँ से 5 बार का कट गया और ये हो जाएगा 20। तो X जो है वो कितना आ जा रहा है, 20%। तो हमें निकालना एवरेज ऑफ X एंड Y। तो X और Y का एवरेज क्या हो जाएगा, X प्लस Y अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 प्लस 25 अपॉन 2 यानी कि 45/2। 45/2 यानी ये हो गया 22.5%। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप इसका सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो गाइज आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।